सलामकुम। बेटा आज 28 फरवरी है और जुम्मे का दिन है। सबसे पहले अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और उर्दू अदब की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी एक बार जो है वो फिर से रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ सिलेबस सारा। ठीक है, ताकि कोई किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे आपको। हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक तो सबसे ज़्यादा पेपर जो है वो ग्रामर पे मबनी होता है। ठीक है, ग्रामर का आधे से ज़्यादा पोर्शन पेपर का जो है वो ग्रामर पे मबनी है। और बुक के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं और उसमें से आपकी तशरीह भी आती है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। और उसके अंदर जो हिस्सा है गज़ल है उसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और गज़लियात की तशरीहात भी आती हैं। हिस्सा नज़म है उसके अंदर से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और तशरीहात भी आती हैं। ठीक है, और तशरीहात कैसे करनी है वो आपको बताया भी और अभी साथ साथ मैं बताती भी रहूँगी। और अभी मैं आपको जो है वो अ, फिर से एक बार सारा जो है वो सिलेबस बता रही हूँ। ठीक है, ताकि एक बार फिर जो है वो आपके माइंड में रहे कि क्या क्या कुछ है। ठीक है, आपके सिलेबस में अब अभी मैं 2-3 दिन पहले क्लास ली तो मुझे किसने कहा कि जी हमारी टीचर ने तो हमें कॉलम करवाया ही नहीं है। टीचर ने आपकी कॉलम नहीं करवाया होगा कि मैंने आपको कॉलम करवाया और मैं भी अब आपको दोबारा करवाऊंगी भी। ठीक है, क्योंकि कॉलम जो है वो आपकी सिलेबस का हिस्सा है। कॉलम, रिपोर्ट, ठीक है, दावतनामा और अ, आपका रोजनामचा, जिसको हम याददाश्त भी कहते हैं। और इसके लिए आपको परेशानी हो डायरी, जो जो लोग लिखते हैं। ठीक है, डायरी के अंदर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, वो। और ईमेल है हमारी। बेटा बैच 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर कर दे अपलोड। अपलोड किए हुए हैं मैंने। बैच 2 के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे अपलोड किए हुए हैं मैंने। आप उसमें से उर्दू वाला जो है वो खोल के देखें। सोच बदलो बाय महक को सब किए हुए हैं मैंने। विजिबल नहीं है ये मुझे नहीं समझ आया था कि विजिबल क्यों नहीं है, लेकिन मैंने तो सब किए हुए हैं। मेरे मुझे तो सब दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर भी मैं चलें कहूँगी सर मैक से कि वो फॉरवर्ड कर दें आपको दोबारा। ठीक है, अच्छा जी। और बेटा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर रिलाई ना किया करें, बल्कि क्लास में आने की कोशिश किया करें। क्योंकि जो हम लाइव पढ़ रहे होते हैं और चीज़ें जिस तरह से वो आपको समझाई जा रही होती है ना, वो आप लेक्चर सुन के उस तरह से नहीं समझ। उस तरह तो यूट्यूब के ऊपर कितने लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन समझना भी तो है ना चीज़ों को। तो इसे कोशिश किया करें कि क्लास में आए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, खैर हम सिलेबस की बात कर रहे थे। आपके सिलेबस के अंदर ईमेल है। ठीक है, इश्तकाक है और उसके अंदर आपकी मुकालमा है, रुदाद है। ठीक है, और रसीद है। ईमेल का मैंने आपको बता दिया। कहानियां हैं आपकी। इल्मे बयां, इल्मे बयां है। इल्मे बदी है। शेरी इस्तिलाहात हैं। शेरी असनाफ हैं। नसरी असनाफ हैं। इमदादी अफ़ाल हैं। मुतालिक फ़ेल हैं। स्लैंग है। मुहावरा है। रोज़मर्रा है। ठीक है, मुतरादिफ हैं। मुतशाबा हैं। मुतजाद हैं। तज़कीर व तानीस है। ठीक है, ये सब चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा है। जैसे रोजमर्रा और मुहावरा, ये जो मैंने इल्म बयां अभी कहा है ना, इसके अंदर तशबीह, तारा, कनाया, ये चीजें। और जो इल्म बदी है, इसके अंदर सारे जो हमारे रमूज़ व औकाफ हैं, हमारे हरूफ की इकसाम है। ठीक है, ये सब चीजें। और शेरी इस्लाहात में मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया। ठीक है, इससे परेशान नहीं हो जाना। अब ये जो मैंने शेरी असनाफ बोली है, शेरी असनाफ के अंदर कसीदा, मरसिया, सोनेट, आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, हम नात, ये चीज़ें शामिल हैं। और जो नसरी असनाफ है उसके अंदर दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा, लोक कहानियाँ, ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, और इमदादी अफ़ाल हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं जिनको हमने कवर करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो अब सिर्फ 2 महीने रह गए। 18 मार्च से आपके प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं जो एब्सेक्ट से वाबस्ता है उनके। और जो एब्सेक्ट से वाबस्ता नहीं है उनके भी ये 18 मार्च, 19, 20 इसके इसके दाएं बाएं ही होंगे। क्योंकि तकरीबन जो है वो डेट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन महीना यही होता है। आपके पास क्या यही टाइम के 9th और 10th का बोर्ड का पेपर शुरू हो रहा है 18 मार्च से, और ये ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के एंड में। तो ये हो सकता है कि अप्रैल के एंड से आपके पेपर शुरू हो जाएं या मई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएं। ठीक है, फर्स्ट में तो ऑफ होता है, मजदूरों का दिन है, लेकिन ये है कि उसके बाद 2 मई या इस तरह हो सकता है। तो हमारे पास टोटल जो है वो कल से मार्च शुरू हो रहा है।
मार्च और अप्रैल 2 महीने हैं हमारे पास, और 2 महीने में हमने इन हर सब चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो थोड़े से एक्टिव हो जाएं, ताकि ये है कि हम चीज़ों को जो है वो जल्दी जल्दी से एक बार जो है वो समझ लें। ठीक है, एक बार क्या, कम से कम 2-3 बार जो है वो रिवाइज भी कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमने सबसे पहले जो है वो करने हैं 5 MCQs। पहले हम करेंगे 5 MCQs। उसके बाद फिर हम आज पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, MCQs के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले जो है वो MCQs को देखते हैं, आपको बोर्ड दिखाते हैं। मुझे बताइएगा कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है हमारा। मारूजी हम पहले करेंगे। ठीक है, टोटल 5 हमने करने हैं। चाहती तो मैं ये हूँ कि हम ज्यादा करें, लेकिन आज क्योंकि हमारी जो है वो क्लास शॉर्ट है, 30 मिनट की है, तो इसलिए हम सारी रिकॉर्डिंग में आवाजें आ रही हैं। अच्छा बेटा, पहला है हमारे पास शौकिए तहरीर। ठीक है, हमें इसका मुरक्कब बताना है। शौकिए तहरीर कौन सा मुरक्कब है? शौकिए तहरीर कौन सा मुरक्कब है बेटा? मुरक्कब इजाफी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये देखना है, आपने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है, मुरक्कब इजाफी है। क्योंकि हमने इजाफी की जो पहचान रखी हुई है वो हमने रखी हुई है कि दो लफ्जों के दरमियान में हमजा होगा, दो लफ्जों के नीचे जेर हो सकता है, या जो है वो बड़ी ये वाला कोई लफ्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास लफ्ज, ठीक है, मुतकाज़ाए। ठीक है, ये वर्ड है। तो ये भी जो है वो हमारा, ये बड़ी है और हमजा जेर या हमजा अलग से आ जाए, ये हमारा मुरक्कब इजाफी है। अब हम जो है वो इस सवाल को चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन इसको बनाते हैं कि शौकिया तहरीर कौन सा मुरक्कब है। ठीक है, अब बोर्ड ये कहता है कि आपने 3 से 4 सत्रों में जवाब देना है। ठीक है, तो हम जो है वो जवाब कैसे देंगे, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि आपका जवाब की लेंथ क्या होनी चाहिए, मैं आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख के दे रही हूँ। ठीक है, आपको जो ई शीट दी जाती है उर्दू की, उसके अंदर टोटल जो है वो 6 लाइंस होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और आपने 4 से 5 सत्रों में जवाब देना होता है, यानी एक लाइन आपके पास एक्स्ट्रा होती है, अगर लिख ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 5 से वो जो है वो अ, 4 पे चला जाए कि 4 से 3 पे नहीं जाना चाहिए, यानी 4 से 5 सत्रों में होना चाहिए। सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए, आपको बताने के लिए मैं पूरा आंसर यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे पास सवाल है शौकिया तहरीर अ, कौन सा मुरक्कब है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपने आंसर कर दिया कि इजाफी है, अब इसी को मैं शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करती हूँ। ठीक है, हम जवाब देंगे शौकिया तहरीर मुरक्कब इजाफी है। शौकिया तहरीर मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, तहरीर की
खूबसूरती यानी किसी तहरीर को पढ़कर हमारे अंदर एक जोशो वल्वला उभर आए। ठीक है, ये मैंने मतलब बता दिया शौकिया तहरीर का, कि शौकिया तहरीर का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि मुरक्कब इजाफी क्या है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब जिसमें दूसरा लफ्ज, ठीक है, जिसमें दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज से अपनी निस्बत जाहिर करे। ठीक है, निस्बत जाहिर करे। अच्छा, अब आप ये सोचो कि निस्बत क्या है। देखिए, शौकिया तहरीर, तहरीर की शौखी, यानी ये वो शौखी नहीं है जो शो ऑफ करना, शौखी बगाड़ना, ये वो नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसी तहरीर कि जिसको पढ़ने के बाद जो है वो एक जज्बा बेदार हो जाए। ठीक है, जब जब हम कोई ऐसी, जैसे अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं, वो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जो है वो हमारे अबाउ ज़ात से जो है वो हम रग़बत हासिल करते हैं। हम उनसे जो है वो मुतासिर होते हैं कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो तहरीर है, ये तहरीर इसके साथ अपना ताल्लुक जाहिर कर रही है। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे निस्बत पाकिस्तान से है। ठीक है, मुझे सब पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो इस तहरीर की निस्बत शौक़ी के साथ जाहिर हो रही है। तो मुरक्कब इजाफी जो होता है, उसकी डेफिनेशन ये, तो मैं भी आपका सवाल पढ़ती हूँ बेटा। मुरक्कब इजाफी जो होता है उसके अंदर जो दूसरा लफ्ज होता है, दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज से अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को जाहिर कर रहा होता है। तो हमने इस तरह से आंसर दिया। अभी यहाँ पे आंसर हमारा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी आंसर हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमने सारी जो है वो डेफिनेशन दे दी, शौकिया तहरीर का हमने मफहूम भी बता दिया, हमने मुरक्कब इजाफी की डेफिनेशन भी दे दी। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो एक मिसाल भी लिखेंगे। ठीक है, और मिसाल मैंने आपको बताया है कि मिसाल आपकी शेर की सूरत में होगी। ठीक है, अब शेर, इसके अंदर आप, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। शेर, मैं ये शेर जो है वो आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। शेर हम इसमें लिख सकते हैं, ये आपका सुना हुआ है, याद माजी अजाब है यारब। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। याद माजी, ये जो मैंने यूज किया, ये मुरक्कब इजाफी है क्योंकि याद के नीचे जेर आ गया। ठीक है, ऐसे आपने आंसर देने, और ऐसे आप आंसर देंगे तो कभी भी आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने आपको मारूजी नहीं करवानी, बस मैंने आपको मारूजी के जरिए जो है वो एक ही करवाया, इसके जरिए मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन तक समझाना था कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होता है। मैं आपकी बात का पहले जवाब दे दूं, फिर हम, आज हमने एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, हम उसके ऊपर आएंगे। हम्म, मुरक्कब इजाफी के बाद क्या लिखा है? मैंने लिखा है मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब जिसमें दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज से अपनी निस्बत जाहिर करे। शेर मैंने लिखा है, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पहला मिसरा है, याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने 4 से 5 सत्रों में देना है, और आपने मिसाल हमेशा शेर की शक्ल में देनी होती है, शायरी की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो है वो एक करना है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और वो मैंने आपको करवाना है
असनाफे अदब और असनाफे नज़म वाला। ठीक है। और अब मुझे बताएं, अगर तशरीह वाला वैसे हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तशरीह वाला हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि हम ऐसी कोई चीज़ करें जो हमारा कंप्लीट हो सके काम। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। ठीक है। जो बोर्ड नज़म की असनाफ बार बार उठाता है, हम वो कर लेते हैं। ठीक है। नज़म की जो किस्में उठाता है, जो बोर्ड के पेपर में आती हैं, हम उसको करते हैं। ठीक है। रजिस्टर पे बेटा लिखें जरूर, ताकि आपके ये भी नोट्स बनते जाए। गो के मैं आपको नोट्स, अभी जब आपका प्री बोर्ड होगा तो मैं सारे आपको फॉरवर्ड भी करूंगी। अच्छा जी। हम अभी करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जरा शॉर्ट है, तो हम ऐसी चीज करेंगे जो हम कवर कर सकें। ठीक है। तो जो बोर्ड चीजें उठाता है शेरी असनाफ में से, ठीक है, नज़म की जो असनाफ है, उसके अंदर है हमारे पास कसीदा और मरसिया। इसको हम देखेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर से जो है वो बोर्ड कैसे सवाल उठा सकता है, मैं आपको ये बताऊंगी। ठीक है। कसीदा और मरसिया। ठीक है। इन दोनों को मैं अब मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं आपके सवाल का जवाब अभी देती हूँ। ठीक है। पहले इसको देख लें। अच्छा, बोर्ड कैसे आपसे जो है वो इसके अंदर से सवाल उठा सकता है? जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो भी इसमें से आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मैं बताती हूँ कि एमसीक्यू कैसे आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। एमसीक्यू ऐसे आ सकता है दोनों दोनों के हवाले से, कि ये किस जबान का लफ्ज है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कसीदा जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है। और मरसिया जो है वो ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। दोनों को साथ साथ, ताकि कवर हो जाए, थोड़ा सा टाइम आप करेंगे। ठीक है। अब कसीदे के मानी जो है वो इरादा के हैं। कसीदे का लफ्ज कसद से निकला है, जिसके मानी इरादा के हैं, इरादा करना। और मरसिया का जो लफ्ज है वो निकला है रसा से। ठीक है। जिसके मानी मरने वाले की तारीफ की। अब दोनों में जो है वो हमें डिफरेंस देखना है क्या है। ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है बोर्ड? तो बोर्ड जरा सा मुझे कोई एक बता दे कि क्लियर है आपको। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने मैं दोनों इसलिए लिख रही हूँ कि हमने दोनों को कंपैरिजन करना है। ठीक है। कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है, मरसिया भी अरबी जुबान का लफ्ज है। कसीदा का लफ्ज कसद से निकला है, मरसिया का लफ्ज रसा से निकला है। कसीदा के मानी इरादा करने के, मरसिया के मानी मरने वाले की तारीफ करने के। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ये मरने वाले की तारीफ है, और कसीदा जो है वो जिंदा लोगों की तारीफ है। ठीक है। ठीक है। दोनों का फर्क जो है वो जहन में रखिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कसीदे के अज्जा कितने हैं। अच्छा जी, कसीदे के अज्जा हैं 6। ठीक है। देखते हैं हम मरसिया के कितने अज्जा हैं। अच्छा जी, मरसिया के अज्जा हैं 9। ठीक है। अब ये एमसीक्यूज जो है वो कसीदे के हवाले से ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है। और भी बताती हूँ मैं क्या आते हैं। ठीक है। इसको जरा भी देख लें। एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब इसके अज्जा जो है वो कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहले कसीदे के अज्जा। ठीक है। कसीदे का अज्जा है
मतला, तशबीब। अच्छा, मतला को हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि तशबीब भी तकरीबन जो है वो यही होता है। ठीक है, पहला हम लिखते हैं तशबीब, मतला को छोड़ते हैं। तो फिर हम जब ये करेंगे, तो फिर जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैं आपको वो बता रही हूँ। पांच, पांच हिस्से हैं इसके। हाँ, मैंने छठे को हटा दिया क्योंकि आज की जो लेटेस्ट बुक है उनके अंदर इन्होंने छह बना दिए हैं, लेकिन है पांच ही। आप पांच को जहन में रखें। पहला है तशबीब, उसके बाद है गुरेज, और अभी बताती हूँ मैं इसका मतलब क्या है। उसके बाद है हमारे पास मदाह। उसके बाद है हमारे पास हुस्ने मतला। और लास्ट है हमारे पास दुआ। ठीक है। अब बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि कसीदे के कितने अज्जा हैं, आपने बता दिए पांच। बोर्ड ये पूछ सकता है कि जरा पांचों अज्जा के नाम तो लिखो। तो फिर आप नाम लिखेंगे, पहला तशबीह, दूसरा गुरेज, तीसरा मदा, चौथा हुस्ने मतला, और पांचवा दुआ। ठीक है। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ कि इसमें से भी बोर्ड कैसे सवाल करता है, पहले हम इसको देख लें। ठीक है। मर्सिया के अज्जा हैं हमारे पास नौ। सबसे पहले हमारे पास चेहरा, उसके बाद है हमारे पास सरापा, उसके बाद है हमारे पास रुखसत, उसके बाद है हमारे पास आमद, उसके बाद है हमारे पास रज, उसके बाद है हमारे पास वाकयात, उसके बाद है हमारे पास शहादत, उसके बाद है हमारे पास बैन, और लास्ट है हमारे पास दुआ। ठीक है, लास्ट हमारे पास दुआ। अब हम देख रहे हैं कि अ, कसीदे के पांच हिस्से हैं, तशबीह, गुरेज, मदा, हुस्न मतला और दुआ। और मरसिया के हमारे पास नौ हिस्से हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, वाकयात, शहादत, बैन और दुआ। ठीक है। अब बोर्ड क्या करता है, बोर्ड ये कहता है कि जरा हमें बताओ कितने हिस्से हैं। या बोर्ड ये कह देता है कि बताओ कि तशबीब कसीदे का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, कौन सा हिस्सा है, तो तशबीब कसीदे का पहला हिस्सा है। ठीक है। और एक एमसीक्यू जो है वो बोर्ड का है कि अ, तशबीब किस सिनफ सुखन का हिस्सा है। अगर आपको ये याद होंगे तो फिर आप बताएंगे कि तशबीब जो है वो कसीदे का हिस्सा है। सेम केस है कि मरसिया में जो है वो पूछ लेता है कि रज किस सिनफ सुखन से ताल्लुक रखता है। तो अगर आपको ये अज्जा याद होंगे तो आप फौरन जो है वो पहचान पाएंगे कि ये मरसिया है। ठीक है। और इसमें से भी बोर्ड एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या दे सकता है कि वो आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आते हैं कि मरसिया के अज्जा की निशानदेही करें। निशानदेही का मतलब यह है कि आपने फिर मरसिया का जो है वो सारे अज्जा लिख के उनको एक एक लाइन में डेफिनेशन देनी है। या सवाल ये होता है कि कसीदे के अज्जाए तरकीबी लिखिए। तो कसीदे के अज्जाए तरकीबी ये हैं, लेकिन आपने चार से पांच सत्रों में जवाब देना है, तो सिर्फ आप ये तो नहीं लिखेंगे ना, आप फिर इसकी एक एक लाइन में जो है वो तारीफ भी करेंगे और मिसाल भी लिखेंगे। अच्छा, 2 साल पहले बोर्ड ने क्वेश्चन दे दिया कि दो मरसिया नवीसों के नाम लिखें। मरसिया नवीस यानी मरसिया लिखने वालों के नाम। तो ये भी जहन में रखें कि एक मीर अनीस है, मशहूर मरसिया नवीस, और एक मिर्जा दबीर है। सेम अगर हो जाता है कि कसीदा नवीसों के नाम आ जाते हैं, तो इसके अंदर आप लिखेंगे, एक आप लिखेंगे सौदा का नाम, ये एक शायर है, और दूसरा आप लिखेंगे अकबर इलाहाबादी।
वैसे इस, अच्छा अकबर इलाहाबादी आपको मुश्किल लगेगा, आप गालिब का नाम लिख लें, क्योंकि गालिब तो आपको याद रहता है। गालिब, ठीक है। ये दो कसीदा नवीसों के नाम है, और ये दो मरसिया नवीसों के नाम है। ठीक है, इनको उतार लें। ठीक है, अब इसके अंदर से बोर्ड के सवालों के हवाले से मैंने आपको बताया है कि कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, कसीदे का लफ्ज़ कसद से निकला है, कसीदे के मानी इरादा करने के हैं, कसीदा जिंदा लोगों की तारीफ को कहा जाता है। ठीक है, और तशबीह कसीदे का ही जो है वो एक हिस्सा है। गुरेज, मदाह, हुस्न मतला और दुआ कसीदे के कुल 5 हिस्से हैं, और मशहूर कसीदा नवीसों के नाम सौदा और गालिब। और मरसिया जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, रसा से निकला है, जिसके मानी मरने वाले की तारीफ करने के हैं। ठीक है, मीर अनीस और मिर्जा दबीर को जो है वो मरसिया नवीसों में शामिल किया जाता है, और मरसिया के 9 अज्जा हैं। और चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, वाकयात, शहादत, बैन और दुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का सवाल है। ये अक्सर और बेशतर जो है वो बोर्ड बोर्ड में सवाल आते हैं। अब आपके सवालों के जवाब दे दूं, और फिर ये है कि हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में तशरीह करेंगे, और वो जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 होता है हम उसको देखेंगे। कि मैं आपका सवाल देख लूं। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अब टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। अपना भी होमवर्क करें, कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये 2 महीने, इसके अंदर हमने उसको जो है वो अच्छे तरीके से उसकी मश्क करनी है। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ठीक है? अल्लाह हाफिज।